स्वागत करती हूँ इस सेशन में। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारी पहली स्लाइड की तरफ। सबसे पहले जो हमारे सामने स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है DBMS। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हालांकि हम डेटाबेस की बात करते हैं तो वो खुद में एक कंप्लीट वर्ड है, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो डेटा और बेस के बीच में मैंने एक स्पेस दी हुई है, स्प्लिट करके समझाया गया है। यहाँ स्लाइड में स्प्लिट किया हुआ है डेटा बेस को, ताकि आप समझ सकें कि डेटा और बेस दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनको जब मिलाया जाता है या एक वह जगह जहाँ इसको हम इकट्ठा करके रखते हैं तो वह डेटाबेस बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी अगली स्लाइड क्या बता रही है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे समझने से पहले हमें कई टर्म्स को समझना ज़रूरी होगा। जैसे कि पहला प्रश्न, DBMS क्या है? DBMS क्या है यह जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि DBMS के साथ जो टर्मिनोलॉजी जुड़ी है वो क्या है। आइए देखते हैं सबसे पहली टर्म हमारे पास क्या मौजूद है। जी हाँ, सबसे पहली टर्म जो है वह है डेटा। यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि डेटा को कई लोग डाटा प्रोनाउंस करते हैं, जबकि एक्चुअल जो बोला जाता है वो बोला जाता है डेटा। डेटा एक लैटिन वर्ड है, शब्द है, जिसका सिंगुलर फॉर्मेट होता है डेटम और जिसका अर्थ होता है समथिंग गिवन। डेटा की अगर हम जनरल डेफिनेशन हमको जो सुनने में आती है वो आती है डेटा को रॉ फैक्ट फिगर के रूप में डिफाइन किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। डेटा रॉ फैक्ट और फिगर होता है, जैसे कि आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि नंबर दिए गए हैं 0 से 9, उसके अलावा A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि डॉलर, एम्परसेंड साइन, आपका हाइपन साइन, ये जो है ये स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि डेटा से हम क्या समझ रहे हैं? डेटा रॉ फैक्ट और फिगर। रॉ फैक्ट से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि असिद्ध तथ्य जिन पे अभी कोई भी ऑपरेशन या प्रोसेस नहीं की गई है, केवल वो रखे गए हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि एक सिंपल एग्जांपल हम डेली रूटीन का लेते हैं। आप लोग देखते हैं बिल्डिंग्स बनती हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल्स आते हैं, है ना। तो अगर ईंट है, ईंट को हम डेटा कह सकते हैं जब तक कि हम उस पर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। रेत है, उसको हम डेटा के फॉर्म में ले सकते हैं। इस तरीके से ये जो हमारे आसपास के लाइव एग्जाम्पल हैं, ये डेटा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली स्लाइड क्या बता रही है। जी हाँ, अगली स्लाइड में हमें बताती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन डेटा को प्रोसेस करने के बाद मिलती है। जब हम डेटा पे कोई चीज़ ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमें उसके पश्चात जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आउटपुट के रूप में, वो हमारी कहलाती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किरदार निभाता है किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इंफॉर्मेशन हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ईंट अगर हम लेते हैं, वो ईंट
बालू रेत और गिट्टी अगर अलग पड़ी हुई है तो वो डेटा कहलाएगा, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स कहलाएंगे। लेकिन उसी बालू रेत में अगर हम सीमेंट और गिट्टी मिला देते हैं और उसको ईंट के साथ लगा के अगर एक वॉल क्रिएट करते हैं, एक दीवार बनाते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हमको मिली दीवार के फॉर्म में। तो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है, इंफॉर्मेशन हमें कब मिलती है? जब हम डेटा पे प्रोसेस करते हैं। अगर मेरे पास 5 और 6 दो नंबर हैं और ये नंबर ऐसे ही लिखे हुए हैं, तो मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि ये नंबर क्या है। इसको मैं डेटा बोलूँगी कि 5 भी एक डेटा है और 6 भी एक डेटा है। लेकिन इन दोनों के बीच में धन लगा के अगर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर देती हूँ तो 11 मुझे मिलता है और वो 11 मेरी इंफॉर्मेशन है और प्लस है प्रोसेस। अर्थात डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वही हमारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत आई है तो आपको गलत फैसले की तरफ मोड़ सकती है। मतलब वही डिसीजन मेकिंग जो मैं बात कर रही हूँ। अगर आपने करेक्ट प्रोसेस करी है और आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है तो आपका डिसीजन मेकिंग करेक्ट होगा और आप सही दिशा की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन गलत मिलेगी, इसका मतलब ये है कि आपको आउटपुट गलत आएगा, और आउटपुट गलत आया है मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन गलत आई है और आपको वो गलत फैसले लेने की तरफ मोड़ देगी। आगे हमारे पास एक स्लाइड है जिसमें मैंने बताने का प्रयास किया है कि डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त होती है। पहले उसमें आप देख रहे हैं एक डायग्राम में कि एक एग्जाम्पल दिया है 51007 51007। इसको देख के हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक्चुअली ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या यह जिप कोड है या किसी की सैलरी है या किसी स्टॉक का नंबर है। जब तक कि मैं इस पर प्रोसेस नहीं करूंगी तब तक मुझे इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी कि एक्चुअली 51007 है क्या। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है $5 ये $5 क्या है? $5 जो है वो है आपका डेटा। अब मैं जब इसको प्रोसेस करती हूँ और अगर मैंने यहाँ पे $5 आ गया मेरे पास इंफॉर्मेशन, मतलब ये $5 अगर एक साथ लिखा हुआ है और जो इंफॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई है तो मैं कह सकती हूँ कि ये किसी कंट्री की करेंसी को बता रहा है, $5 या $5। कहने का तात्पर्य यही है कि डेटा अगर आपके पास है, जब तक आपके पास डेटा है तो वो रॉ फिगर के फॉर्म में होगा, जब तक कि आप उस पर कुछ प्रोसेस नहीं कर लेते। और प्रोसेस होने के बाद भी आपको एक मीनिंगफुल तथ्य वाली इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, तब तक वह डेटा ही कहलाएगा। एक डेरिवेशन की तरफ चलते हैं हम। डेरिवेशन मतलब क्या? अगर आपके पास डेटा है, डेटा में कुछ मीनिंगफुल प्रोसेस करके अगर आपको प्राप्त हुआ तो वो हो गई इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो इंफॉर्मेशन से आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आप उसको स्टडी करके नॉलेज गेन कर सकते हैं। मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को समझ के आप नॉलेज कर सकते हैं और उस नॉलेज के बेसिस पे आपको अनुभव होता है। कई लोगों को नॉलेज होता है लेकिन अनुभव नहीं ले पाते, तो उस नॉलेज से फिर आप क्या कर सकते हैं, विजडम की तरफ उसको एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक होता है किसी भी डेटा से किस तरीके से हम विजडम तक पहुंचते हैं। तो डेटा, इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास करेक्ट है तो नॉलेज है, नॉलेज से हमें अनुभव होता है, अनुभव के बेसिस पे हम हमारे लक्ष्य पे पहुंचते हैं, विजडम पे पहुंचते हैं। अगली स्लाइड जो है डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी हमने देखा डेटा क्या होती है, डेटा के पास हमने देखा कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे पहला पार्ट डेटाबेस। डेटाबेस डेटा का कलेक्शन होता है जिसे
सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा को रखने के लिए बनाया गया है। कुल मिलाकर डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहां पर सारे डेटा को एक सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज तरीके से जमाया जाता है और जिसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अपडेट करना और मॉडिफाई कर सकते हैं। डेटाबेस को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार के होते हैं डेटाबेस, होते तो तीन प्रकार के हैं लेकिन मेनली जो यूज किए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। एक जगह पर जियोग्राफिकली लोकेशन पे रखा गया डेटा का डेटाबेस कहलाता है सेंट्रलाइज्ड। और जैसे ही हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड की, तो अलग अलग लोकेशन पे मौजूद जो डेटाबेस होगा वो कहलाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि सेंट्रलाइज्ड डेटा जो होता है, डेटाबेस जो होता है, वो डेटा की स्पीड ज़रूरी हो। जब हमें मान लीजिए कि मुझे डेटा की स्पीड की बात अगर मैं कर रही हूँ तब मैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का यूज़ करूँगी, और जब मैं डेटाबेस में डेटा की सिक्योरिटी या सेफ्टी की बात करूँगी, अगर मेरे लिए डेटा की सिक्योरिटी ज़रूरी होगी या सेफ्टी ज़रूरी होती है तो उस समय पे मैं डिस्ट्रीब्यूटेड का यूज़ करूँगी। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली स्लाइड में क्या मौजूद है देखते हैं। अगली स्लाइड हमारी बता रही है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जी हाँ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या ये सॉफ्टवेयर है, क्या ये हार्डवेयर है? जी नहीं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक एक्सपर्ट या एक्सपर्ट की टीम होती है जिसका कार्य होता है डेटाबेस के मैनेजर के रूप में काम करना। मतलब जो भी डेटाबेस है उस डेटाबेस पे मैनेज करना, उस डेटाबेस को मैनेज करना, हैंडल करना। जैसे कि क्या क्या कर सकता है डीबीए? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जो एक्सपर्ट या एक्सपर्ट की टीम होती है, वो डेटाबेस में डेटा की सिक्योरिटी, सेफ्टी, डेटा बैकअप, कभी अचानक से मेरा डेटा कहीं चला जाए तो उस डेटा को मैं वापस प्राप्त कर सकूं, उसका बैकअप करके रखना, और जब मुझे आवश्यकता हो तो उस डेटा की रिकवरी करना, ट्रबल शूटिंग करना। ट्रबल शूटिंग मतलब किसी भी तरह की दिक्कत आने पर उसे सुलझाया जा सके, ये आता है आपका ट्रबल शूटिंग के अंतर्गत। अगली स्लाइड है मेरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हमने देखा डेटा क्या होता है, डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे आती है, इंफॉर्मेशन आ गई है और डेटाबेस बन गया है तो डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस को हैंडल कौन करता है। अब डीबीएमएस का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने बताया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस प्रोग्राम मॉड्यूल का समूह होता है जिसे डेटा को स्टोर, फैच करना मतलब डालना, मॉडिफाई करना या निकालना, फैच करना निकालना भी होता है, मॉडिफाई करना परिवर्तन करना के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ पॉपुलर डेटाबेस जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं वो है ओरेकल, एसवाईबेस, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ये वो डेटाबेस हैं जो कि डीबीएमएस के लिए पॉपुलर, डीबीएमएस के फॉर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब डेटाबेस के रूप में उपयोग किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन की समरी बताने जा रही हूँ। एक्चुअल हमने जो जो पढ़ा है उसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि वो सिंपल एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीज़ें कितनी आसानी से समझ में आ जाएंगी जो मैंने आपको डिस्क्राइब करी। मान लीजिए एक होटल है, उस होटल में कई कस्टमर्स हैं, यानी पर्सन्स हैं, पीपल्स हैं जो वहाँ पर अलग अलग रूम में ठहरे हुए हैं। तो वो जो होटल है, उस होटल में जो व्यक्ति रुके हुए हैं वो हो गए डेटा, और होटल हो गया आपका डेटाबेस। अब उस होटल का जो मैनेजर है वो हो गया आपका डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और वो मैनेजर जो है अपने स्टाफ और टूल्स का यूज करके होटल के डेटाबेस को मैनेज करता है।
मतलब कि होटल के अंदर जो डेटा है, जो पर्सन्स हैं, जो पीपल्स हैं, जो रह रहे हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखता है अपने स्टाफ और उनके डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके। तो वो जो मैनेज करने का काम करता है मैनेजर, वो हो गया होटल का मैनेजर, हो गया आपका डीबीए, जो कि डिफरेंट होटल्स टूल्स का उपयोग करेगा होटल के डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। डेटाबेस हो गए पर्सन, मतलब उनको मैनेज करने के लिए। होटल जो है, होटल के अंदर पर्सन्स जो हो गए हैं, जो रह रहे हैं, जो क्लाइंट हैं, वो हो गए आपके जो पीपल्स हैं, वो हो गए आपका डेटा। होटल हो गई डेटाबेस। मैनेजर उस डेटाबेस को मैनेज करता है विद द हेल्प ऑफ आवर मेंबर्स, जैसे रेस्टोरेंट, रूम क्लीनिंग स्टाफ, रेस्टोरेंट स्टाफ, किचन स्टाफ, मैंने इन सब के साथ मिलके वो अपने पूरे डेटाबेस को मैनेज करता है। तो वो हो गया आपका डीबीएमएस। आशा करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम इसी टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे और डीबीएमएस के बारे में और भी चीज़ें जानकारी लेंगे। ये हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, उसके बारे में आज हमने जाना। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।